Good morning, students. I hope you all are very fine. Today we are going to start next class. Students, लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छे से स्टडी किया था. आई होप आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो नोट्स थे उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से स्टडी करेंगे. नाउ स्टार्ट टुडे क्लास. आइडेंटिटी. वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, रहेगी आदि शब्द आते हैं. कार्य का भविष्यकाल में लगातार रूप से जारी रहना पाया जाता है तथा समय भी दिया हुआ होता है. स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपका एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में आपका जारी रहेगा और साथ ही साथ उसका जो टाइम है वो भी दिया जाता है. और लास्ट में अगर देखें तो हिंदी के सेंटेंसेस में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द मिलेंगे और इससे आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था डिफरेंस कि उसमें आपको टाइमिंग नहीं दी गई थी, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको टाइम भी दिया हुआ होगा कि किस टाइम से आपका जो एक्शन है वो स्टार्ट है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स होगी आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल हैव, शैल हैव प्लस बीन. विल और शैल के साथ आपको हैव बीन भी ऐड करना है, तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन. ओके स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब में है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन, शैल हैव बीन. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे आप. आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन यूज करना है आपको. मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है. पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम भी आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से अच्छे से क्लियर कर लीजिए. पीरियड ऑफ टाइम इट मीन्स जो आपका अनिश्चित समय होगा उसको आप फोर से इंडिकेट करेंगे और जो आपका निश्चित समय होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसके लिए आप यूज करेंगे सिंस. क्या यूज करेंगे आप? सिंस. पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस. फर्स्ट काइंड अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव काइंड में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज करेंगे. जैसे अभी बताया आपको, आई और वी है तो शैल हैव बीन एंड विद अदर सब्जेक्ट्स यूज विल हैव बीन. तो मेन वर्ब अगर देखें तो मेन वर्ब है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ऑब्जेक्ट है, देन अकॉर्डिंग टू टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर प्लस टाइम आ जाएगा एंड अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेंगे अच्छे से. रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा. तो रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो टाइमिंग दे दी कि क्रिकेट खेल रहा होगा कब से? सुबह से. तो ये आपका है पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए सिंस यूज करना है आपको. तो पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे रोहन. रोहन के अकॉर्डिंग विल हैव बीन आएगा. रोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. नाउ नेगेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट बिफोर हैव बीन. हैव बीन से पहले हमें यूज करना है नॉट. ओके स्टूडेंट्स, हैव बीन से पहले हम यूज करेंगे नॉट. स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा? सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन. विल शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है और उसके बाद हमें लगाना है नॉट हैव बीन. तो विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज ए मेन वर्ब. ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस या फोर यूज करना है आपको एंड देन टाइम एंड अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल से इसको भी नेगेटिव को भी क्लियर करेंगे. रोहन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा. रोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. क्या बनेगा आपका सेंटेंस? नहीं के लिए आपने क्या यूज किया? विल नॉट हैव बीन. नॉट आपने ऐड करना है हैव बीन से पहले. तो सेंटेंस बनेगा रोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव था. अफर्मेटिव में आपको विल हैव, शैल हैव प्लस बीन यूज करना है एज ए मेन वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब.
और मेन वर्ब में यूज़ करनी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव की बात करें तो आपको हैव बीन से पहले नॉट ऐड करना है। नाउ इंट्रोगेटिव, काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का यूज स्टार्टिंग में करना है। देन सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट ऐड कर देंगे, प्लस हैव बीन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विल शैल स्टार्टिंग में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो, और फिर उसके बाद हैव बीन। देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस एंड फॉर, एंड देन प्लस टाइम एंड अदर वर्ड्स, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। एग्जाम्पल है आपका, क्या रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। जब आपका क्या स्टार्टिंग में आएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, तो आप उस क्या के लिए व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं। आपका जो भी टेंस है, उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, उसको स्टार्टिंग में यूज़ करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है स्टार्टिंग में, क्या के लिए, विल। तो सेंटेंस बनेगा विल रोहन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या के लिए हमें विल यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, विल रोहन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये था आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। नाउ लुक एट द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप व्हेन क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडल इन हिंदी सेंटेंसेस। जब आपका सेकंड टाइप होगा सेंटेंस, तो उसमें आपके क्वेश्चन वर्ड मिडल में आएंगे हिंदी में। तब आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड मिडल में आते हैं उसकी इंग्लिश आपको स्टार्टिंग में यूज़ करनी है। तो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, एंड देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल शैल, प्लस सब्जेक्ट, नोट है तो नोट ऐड हो जाएगा, प्लस हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एंड देन अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस एंड फॉर, और फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। रोहन सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आएगा हिंदी के सेंटेंसेस में, तो आपको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में उसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में यूज़ करनी है। तो इस कहाँ के लिए आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया, वेयर। वेयर विल रोहन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा जो फ्यूचर टेंस है चैप्टर 12 वो भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको सेंटेंस दिए थे चेंज करने के लिए इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, तो आज आप उन सेंटेंस को अच्छे से मैच कर लीजिए। अगर आपने सेंटेंस नहीं किए हैं तो पहले उन सेंटेंस को करेंगे और तभी आप इसको मैच करें। तो सेंटेंस था हमारा पहला, हमारे घर पहुंचने से पहले सूर्य अस्त नहीं हो चुकेगा। तो सेंटेंस चेंज होगा आपका, द सन विल नॉट हैव सेट बिफोर वी रीच होम। क्योंकि जो एक्शन आपका पहले कंप्लीट होता है उसको आप करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज, और जो एक्शन आपका बाद में कंप्लीट होगा उसको आप चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपने रूल्स फॉलो किए होंगे और सेंटेंस अच्छे से बनाए होंगे। नाउ मैच। सेंटेंस है आपका सेकंड, किसान अपनी फसल अब तक नहीं काट चुका होगा। तो क्या सेंटेंस चेंज होगा आपका, द फार्मर विल नॉट हैव रीप्ड हिज हार्वेस्ट बाय नाउ। क्या बनेगा, द फार्मर विल नॉट हैव रीप्ड हिज हार्वेस्ट बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना बना चुकेंगी। तो विल मदर हैव कुक्ड द फूड बिफोर फादर कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, रोगी अब तक सो चुका होगा। द पेशेंट विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ। सेंटेंस नंबर 5, रोहन अपना कार्य कब तक समाप्त कर चुकेगा। तो व्हेन विल रोहन हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। आप तक के लिए बाय व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। सेंटेंस नंबर 6, क्या दिन निकलने से पहले किसान खेत जोत चुका होगा या जोत चुकेगा। तो विल द फार्मर हैव प्लग्ड द फील्ड बिफोर द डे राइजेस। सेंटेंस नंबर 7 की बात करेंगे तो 7 में आपको क्या करना है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी
नहीं जा चुकी होगी। तो सेंटेंस नंबर 7 बनेगा द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच एट द स्टेशन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8, परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो हाउ मच वर्क विल यू हैव डन, या कंप्लीटेड भी यूज़ कर सकते हैं हम, डन के प्लेस पे कंप्लीटेड भी आ सकता है। तो हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जाम्स एंड। सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 को भी देखेंगे। हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। इसमें आपके विल आएगा क्योंकि इसमें ये आपका एक तरह से डिटर्मिनेशन शो कर रहा है सेंटेंस, तो वी के साथ हम यूज़ करेंगे विल। वी विल हैव डन दिस वर्क टिल टुमारो। कल तक हम अब यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। सेंटेंस नंबर 10, मेरे सोने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तो मिडिल में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई स्लीप। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। तो आज का जो आपका वर्क है एक्सरसाइज, इससे पहले की एक्सरसाइज ABC आपने सॉल्व कर ली होगी। एक्सरसाइज D आपको सॉल्व करनी है, जिसमें आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू शो द शेड्यूल ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड हु इज़ विजिटिंग इंडिया आफ्टर 5 ईयर। पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपके बॉक्स भी दिया गया है जिसमें कुछ वर्ब्स हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें यूज़ करना है। ये एक एक्सरसाइज आपकी प्रेजेंट की दे दी इसमें इन्होंने, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका इंक्लूड किया है इन्होंने फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए। आपको जब प्रेजेंट पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि कुछ जो फ्यूचर प्लानिंग होती है उनको आप फ्यूचर टेंस में भी बनाते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो आपकी ई है ये फ्यूचर से ही रिलेटेड है, अब आप इनको फ्यूचर में चेंज करेंगे। एक्सरसाइज ई, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन ब्रैकेट इन द सिंपल फ्यूचर और द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो या तो आपको सिंपल फ्यूचर में यूज़ करना है, फिल करना है, या फिर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस से फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो एक्सरसाइज है ई और फिर एफ, ये भी आपकी रिलेटेड है किस टेंस से, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक्सरसाइज है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपकी ये फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इंक्लूड किया है। तो आपको फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्प से आपको यूज़ करनी है वर्ब, जो आप फिल करेंगे इस एक्सरसाइज जी में। और फिर है एच, ये भी आपका फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। इसमें आपको सामने काइंड्स लिखना है कि ये किस फ्यूचर टेंस क्या है सेंटेंस। एक्सरसाइज एच है, तो आपको एक्सरसाइज जितनी भी आपकी दी गई हैं, टोटल जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये है आपकी DEF और GH। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। और ये IB है, इसमें कुछ हिंट दिए गए हैं, तो आपको इनकी हेल्प से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। चैप्टर 12 का जो भी बुक वर्क होगा वो आपको एक साथ नेक्स्ट वीडियो में मैच कराया जाएगा। तो आई होप आपका ये चैप्टर 12 फ्यूचर टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने नोटबुक में अपने अच्छे नोट्स जो है वो अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, उनको बार बार अच्छे से रीड कीजिए, आपके क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कीजिए, विद एग्जाम्पल उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप अपनी ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।